हेलो साथियों, स्वागत है मैथ की एक और नई क्लास में। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर चल रहा है। इसमें हमने 1 से लेकर 87 तक क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर रखे हैं। 1 से लेकर 87 तक पिछली क्लासों में हमारे सभी क्लासों में क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। जो भी स्टूडेंट नए हैं वो पिछली क्लास से जाके देख लें। सारे क्वेश्चन प्रॉपर क्वेश्चन पड़े हुए हैं, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं है। हमारी जो बुक चल रही है वो डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक है। इससे हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। ये हमारी जो बुक है वो डॉक्टर RS अग्रवाल की जो बुक है हमारी, उससे हम अपने टोटल मैथ के क्वेश्चन कंप्लीट करा रहे हैं। बेस्ट बुक है, आप गूगल पर सर्च करके देखें तो ये बेस्ट बुक होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 88 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे जो क्वेश्चन आ गए वो एज बेस्ड क्वेश्चन आ गए, एज पर आधारित क्वेश्चन आ गए, एज बेस्ड। तो हम इसके दो मेथड बताएंगे, इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, इस मेथड की हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे और इसका हम बेसिक मेथड भी बताएंगे। बेसिक मेथड से भी हम इस क्वेश्चन को जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले तो हम शॉर्ट जानते हैं इसके क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारा है कि स्मिता और कविता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:8 है। ये हमारा जो है वो हमारा 88 क्वेश्चन है। नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में। 88 क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए अपने आप में। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं 88 क्वेश्चन को। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा स्मिता और कविता की वर्तमान आयु का अनुपात। एक तरफ है स्मिता की और एक तरफ है कविता की आयु। ये शॉर्ट ट्रिक से बता रहे हैं, बेसिक मेथड हम इधर बताएं। ठीक है, स्मिता और कविता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:8 है। 3:8 है। 7 वर्ष बाद पूछ रहे हैं, तो 7 वर्ष बाद स्मिता की और 7 वर्ष बाद कविता की आयु का अनुपात जो हो जाएगा वो 4:9 हो जाएगा। 4:9 हो जाएगा। बस क्रॉस मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। और कविता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कविता की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्रॉस मेथड से। तो 9 × 27 और 8 × 32। तो 32 - 27 बराबर 9 × 7 = 63 और 7 × 28। 63 - 28। तो 32 में से 7 गए तो 5 बचे और 63 में से जब 28 13 में से 8 गए तो 5 बचे। यहां रह गए 5, 5 में से 2 गए तो 3 बचे। एक की जो वैल्यू आई वो आ गई हमारी 7 आ गई। चूंकि पूछ रहा है कविता की आयु ज्ञात कीजिए, कविता की आयु वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो एक की वैल्यू 7 है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 × 7 56। 56 वर्ष कितनी आ जाएगी? 56 वर्ष आ जाएगी। चूंकि पूछ रहा है कि कविता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो वर्तमान आयु जो हमारी हो जाएगी वो 56 ईयर्स हो जाएगी कविता की। तो कविता की वर्तमान आयु अब क्या आ गई? कविता की जो वर्तमान आयु आ गई वो 56 ईयर्स आ गई। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम बेसिक मेथड से जानने का प्रयास करते हैं। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को हम बेसिक मेथड से। मान लिया स्मिता एवं कविता की वर्तमान आयु x। इसमें माना स्मिता की वर्तमान आयु कितनी है? स्मिता की वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक है, क्रमशः 3x दे रखा है, वैल्यू दे रखी है, तो हमने इसकी स्मिता की मान ली हमने 3x तथा स्मिता की वर्तमान आयु हमने मान ली 3x। ठीक है, तथा कविता की वर्तमान आयु हमने मान ली, कविता की वर्तमान आयु बराबर 8x। कविता की वर्तमान आयु हमने मान ली, वो मान ली हमने 8x। ठीक है, अब पूछ रहे हैं स्मिता तथा कविता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:8 है। 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद अर्थात 3x + 7 और 8x + 7, अर्थात 7 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है? 4:9 हो जाएगा। प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, इसकी इधर करेंगे 9 × 27 x प्लस का 9 × 7 = 63।
इसकी इधर करेंगे 8 चौक 32x और 7 चौक 28। 32x है, 27x उधर जाएंगे, 28 को हम इधर उठा देते हैं, तो 63 माइनस 28 बराबर 32x माइनस 27x। तो 32 में से 27 गए तो 5x बचा, और 63 में से 28 गए तो 35 बचा। x का जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 7। x की जो वैल्यू आई वो हमारी आ गई 7। x की जो वैल्यू आ गई वो हमारी आ गई 7। पूछ रहे हैं कि कविता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, जो कि x की वैल्यू 7 आएगी, वर्तमान आयु 8x है, तो 56 ईयर्स। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक मेथड। कविता की वर्तमान आयु हमारी आ गई 56 ईयर। ये हमारा बेसिक मेथड हो गया। ये हमारे शॉर्ट ट्रिक हो गई। शॉर्ट ट्रिक से भी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया और बेसिक मेथड से भी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने 89 क्वेश्चन की तरफ। तो 89 जो हमारा क्वेश्चन है वो भी हमारा एज बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आप नोट डाउन कीजिए 89 क्वेश्चन, फिर उसका सॉल्यूशन करते हैं और आपको इसी प्रकार प्रॉपर क्लासें देखने को मिलती रहेंगी। चलिए सॉल्व करते हैं अपना 89 क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो 89 क्वेश्चन है, मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात। तो 89 क्वेश्चन देखते हैं। 89 क्वेश्चन है हमारा मोना और 89 क्वेश्चन है हमारा मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात। मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। ठीक है। 4 वर्ष बाद मोना और 4 वर्ष बाद ही विकास की वर्तमान आयु का अनुपात 11:12 हो जाएगा। 11:12 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसकी वर्तमान आयु ज्ञात कर लेंगे, कोई सेम मेथड है। तो 12 ने में 108 और 11 धाई 110। इन दोनों के डिफरेंस से इन दोनों के डिफरेंस हम घटा देंगे। 12 चौक 48 और 11 चौक 44। तो 110 में से 108 गए तो 2 बचे, 48 में 44 गए तो 4 बचे, अर्थात एक की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 2। पूछ रहा है हमारे लिए कि मोना की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मोना की वर्तमान आयु 9, तो 9 का वैल्यू यूनिट वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो 9 दूनी 18 वर्ष। 18 ईयर्स आ गई। कितनी आ गई? 18 वर्ष आ गई, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है। ये हमारे लिए मोना की आयु ज्ञात आ गई। ये हमारे लिए मोना की आयु दे रखी है 18 वर्ष। मोना की आयु दे रखी है 18 वर्ष। इसी मेथड को हम बेस मेथड से भी कर सकते हैं। तो चलिए बेस मेथड से सॉल्व करते हैं हम इसको। बेस मेथड से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं बेसिक मेथड से। तो मोना की वर्तमान आयु मोना की वर्तमान आयु बराबर x। वर्तमान ये रेशियो में दे रखा है, तो हमने इसे फ्रैक्शन में मान लिया 9x। तथा विकास की वर्तमान आयु का अनुपात 10x। 4 वर्ष बाद, अर्थात 4 वर्ष बाद 9x + 4 और 10x + 4, 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:12 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 12 ने 108x और 12 चौक 48, 11 धाई 110x और 11 चौक 44। 110 108 उधर जाएंगे तो 110x माइनस का 108x बराबर 48 माइनस 44। ये 44 इधर आ गए। यहां से बचेगा 2x और यहां से बचेगा 4। x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई हमारी 2। पूछ रहा है मोना की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, अर्थात 9 × 2 अर्थात 18 वर्ष। तो मोना की वर्तमान आयु आ गई हमारी 18 वर्ष। तो ये हमने बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और ये हमारा शॉर्ट ट्रिकी मेथड था। ये शॉर्ट ट्रिक से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और वो हमारा बेस मेथड है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है हमारा 90 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए 90 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अपना 90 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा 90 जो नंबर का क्वेश्चन है वो है कि 2 छात्रों की आयु का अनुपात दे रखा है। 2 छात्रों की आयु का अनुपात दे रखा है।
3:2 तथा एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, छोटे छात्र की आयु ज्ञात कीजिए। तो 90 नंबर का क्वेश्चन हमारा देखिए, 90 नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं अपना। तो 90 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तो देखिए 90 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दो छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है। दो छात्र हैं, एक पहला छात्र है, एक दूसरा छात्र है। इनकी आयु का अनुपात 3:2 है। एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। जो पहला है वो दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, अर्थात इन दोनों की आयु का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो 5 वर्ष का है। तो छोटे छात्र की आयु ज्ञात कीजिए। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? यहाँ पर 1, लेकिन क्वेश्चन में कह रखा है कि 5 वर्ष बड़ा है, एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। तो छोटे छात्र, छोटा यहाँ पर दूसरे नंबर का छात्र है, इसकी वैल्यू निकालनी है, 2 की वैल्यू निकालनी है। तो 5 × 2 अर्थात 10 वर्ष। तो छोटे छात्र की वो निकालना है कि छोटे छात्र की आयु कितनी है। तो छोटे छात्र की आयु है 10 वर्ष, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। अब देखिए इसका बेसिक मेथड। बेसिक मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि दो छात्रों की आयु का जो अनुपात है वो 3:2 है। एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, अर्थात इन दोनों की आयु का अनुपात, माना पहले की आयु है x वर्ष और दूसरे की 3x है और दूसरे की है 2x। इन दोनों की आयु का जो अंतर है वो है 5 ईयर्स, अर्थात 3x में से 2x गया तो x बराबर 5 वर्ष। पूछ रहा है कि छोटे छात्र, छोटा यहाँ पर ये वाला दिख रहा है, सेकंड नंबर का छोटा दिख रहा है, अर्थात 2x दिख रहा है, तो 2 × 5 अर्थात 10। ये हमने x मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसको हम x मान कर भी सॉल्व कर सकते हैं। अर्थात अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 91 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं 91 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो हमारा 91 नंबर का। तो 91 नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए 91 नंबर का क्वेश्चन है, कमला तथा निशा की आयु का जो अनुपात है वो 6:5 है। कमला अर्थात निशा की जो आयु का अनुपात है वो 6:5 है। ठीक है, तथा इनकी आयु का जो योग है वो 44 वर्ष है। अर्थात कमला और निशा की आयु का जो रेशियो में दे रखा है वो हमारे दे रखा है 6:5, लेकिन इनका जो योग है, तो इन दोनों की आयु का जो योग है 11 है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है हमारे 44 वर्ष। तो एक की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, पूछ रहे हैं 8 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी। तो एक की वैल्यू 4 आ गई, तो 6 की वैल्यू कितनी आ गई? 24। तो कमला की आयु आ गई 24। ठीक है, अगर निशा की 5 है तो 5 की जब 4 से मल्टीप्लाई हो गई तो 20, अर्थात निशा की कितनी आ गई? 20। निशा की कितनी आ गई? 20। और कमला की कितनी आ गई? 24। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 8 वर्ष बाद, अर्थात ये तो थी वर्तमान, तो 24 और 8 32 आ गई 8 वर्ष बाद, और ये 8 वर्ष बाद आ गई 28। डिवाइड कर देंगे, 4 8 32 और 4 7 28, अर्थात 8:7, अर्थात उनकी आयु का जो अनुपात होगा वो 8:7 होगा। कब होगा? 8 वर्ष बाद। और यही हमारा सी ऑप्शन में आंसर दे रखा है। यही हमारा सी को ऑप्शन में आंसर दे रखा है। डॉक्टर RS अग्रवाल बुक में हर टाइप के क्वेश्चन कराए गए हैं, हर टाइप के क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं, तो कोई भी क्वेश्चन स्किप ना करें। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है 92। तो 92 नंबर का क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करते हैं 92 नंबर का क्वेश्चन। एक आदमी तथा उसके पुत्र के आयु का अनुपात, एक मैंने तथा उसका एक सन है, एक उसका पुत्र है, उनकी जो आयु का अनुपात है वो 4:1 है। ठीक है, तथा उनकी आयु का गुणनफल 196 है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान देने योग्य बात है, इनको डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इन दोनों की डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये हमारा रेशियो में दे रखा है। मान लिया हमने मैन की आयु है वो 4x है और सन की है वो x है। ठीक है, हमने मान लिया कि मैन की जो आयु है वो 4x है और सन की जो है वो x है, उनके पुत्र कितनी x है। इन दोनों की आयु का गुणनफल,
इन दोनों की आयु का गुणनफल, अब देखिए अब हम इनका गुणनफल निकालते हैं। 4x इंटू एक्स बराबर कितना है 196। 4 की जब x होगी तो 4x स्क्वायर आ गया अर्थात 196। 4 इधर मल्टीपल पल में है, इधर जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे अर्थात x स्क्वायर बराबर आ गया 196/4। तो 4 चौक 16, 3 बच्चे 4 36। एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 49। 49 जो स्क्वायर होता है वो 7 का स्क्वायर होता है अर्थात 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 7। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में आगे पूछ रखा है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो जो पिता की आदमी की जो आयु यहां से निकल के आई, मैन की जो आयु यहां से निकल के आई वो आई हमारी 7 चौक 28 वर्ष। ठीक है, सन की जो आयु निकल के आई वो आई हमारी 7, क्योंकि 7 आई रेशियो में देख लीजिए, रेशियो हमेशा सेम होंगे, 7 चौक 28, 7 एकम 7, रेशियो सेम आ गया अर्थात 5 वर्ष बाद आयु पूछ रहा है। 5 वर्ष बाद तो दोनों में 5 वर्ष ऐड कर देंगे, तो यहां से तो आ जाएगा हमारा 33 वर्ष और यहां से आ जाएगा हमारा 12। यहां से हम डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3 और 3 चौक 12 अर्थात 11/4। 5 वर्ष बाद उनकी रेशियो का क्या होगा, उनका रेशियो होगा 11/4। 5 वर्ष बाद उनका जो रेशियो होगा 11/4, जो कि सी ऑप्शन में हमारा ये ऑप्शन आंसर दे रखा है, तो यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा 11/4। यही हमारा आंसर होगा 11/4, 11/4 यही हमारा आंसर होगा, जो कि हमारे सी ऑप्शन में दे रखा है। सी ऑप्शन में दे रखा है हमारा 11/4। ऊपर नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैंने इसे नोट करके ऊपर करा दिया। सी ऑप्शन में दे रखा है 11/4। तो हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार ध्यान देने योग्य बात है, मल्टीपल में आया तो इस प्रकार करेंगे, बाकी हम डिजिट से इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा 93 नंबर का क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं अपना 93 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 93 क्वेश्चन थोड़ा हमारा पेचीदा क्वेश्चन है और थोड़ा लेंथी भी है, तो इसको हम बेसिक मेथड से करने का प्रयास करेंगे, इसको शॉर्ट मेथड की तरफ नहीं जाएंगे वरना दिमाग घूम सकता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना थी। 5 वर्ष पूर्व की बात है, तो मान लिया हमने, माना 5 वर्ष पूर्व, माना 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी थी, x वर्ष थी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, ये x वर्ष थी, x वर्ष थी तथा 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, व्यक्ति की आयु, 5 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु कितनी है 5x, 5 गुना ही तो है, 5 गुना थी पुत्र की आयु से, 5 गुना, पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी थी x, और 5 गुना थी कितनी 5x वर्ष पिता की, उस व्यक्ति की आयु। पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व थी x वर्ष और तथा 5 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु थी 5x वर्ष। अब हम इनकी वर्तमान आयु याद कीजिए, तब इनकी वर्तमान आयु, तब पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, तब पुत्र की वर्तमान आयु, ये 5 वर्ष पूर्व आयु थी पुत्र की वर्तमान, पुत्र की आयु थी 5 वर्ष पूर्व, x वर्ष थी। अब वर्तमान तो 5 वर्ष पहले की थी, तो अब कितनी होगी x + 5 वर्ष। ठीक है, तथा व्यक्ति की वर्तमान आयु पहले 5x थी और अब 5x, अब कितनी होगी 5x + 5, वर्तमान में कितनी होगी 5x + 5 वर्ष। अब क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 2 वर्ष बाद, अब 2 वर्ष बाद पूछ रहे हैं कि व्यक्ति 2 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद पहले, अब कितने वर्तमान में कितनी है x + 5, अब 2 वर्ष बाद ये पुत्र की आयु है और ये उस व्यक्ति की आयु है। 2 वर्ष
बात कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी उस व्यक्ति की आयु। चलिए अब सॉल्व कर लिए इस क्वेश्चन को। हो गया क्वेश्चन। तो 3 इंटू एक्स प्लस 7 बराबर 5x प्लस का 7। तो यहां से आ जाएगा हमारा 3x प्लस का 21 बराबर 5x प्लस का 7। 3x अब इधर जाएंगे और 7 को उठा के हम इधर को लेके आएंगे, तो 21 माइनस 7 बराबर 5x माइनस का 3x, अर्थात 2x की जो वैल्यू आ गई वो हमारी आ गई 11, 7, 4, 11, 14। x की वैल्यू जो हमारी आ गई वो आ गई हमारी 7। क्वेश्चन में हमारे लिए पूछ रखा है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु पूछ रहे हैं, तो पुत्र की वर्तमान आयु यहां से निकल के आ गई हमारी 7 और 5 12, और व्यक्ति की वर्तमान आयु यहां से हमारी निकल के आ गई 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 प्लस 5, 7 पंजे 35, 35 और 5 40, 35 और 5 40। कह रहे हैं उस व्यक्ति की और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात याद कीजिए, अर्थात 12 अनुपात 40 की वैल्यू पूछ रहा है। 12 अनुपात 40 का रेशियो पूछ रहा है, 12 अनुपात 40 का रेशियो पूछ रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को लिखा देंगे। क्या पूछ रहा है इसमें, व्यक्ति के आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो वर्तमान आयु, अच्छा पहले व्यक्ति की आयु में पुत्र की आयु, अर्थात 40 अनुपात 12 का रेशियो पूछ रहा है। 4 धाए 40 और 4 तियां 12, 10 रेशियो 3, और 10 रेशियो 3 हमारा सी ऑप्शन में दे रखा है, तो यही हमारा आंसर होगा 10 रेशियो 3। 10 रेशियो 3 यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 93 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, 93 क्वेश्चन सॉल्व किया, और इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो हमने 10 रेशियो 3 आया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो हमारा 94 नंबर का क्वेश्चन है। तो 94 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि क्लास में आप लगातार कंटिन्यू बने हुए हैं, जिसने पिछली क्लासें भी हमारी कंटिन्यू देखी है, वो हमारी क्लासों को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर जाए। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 94। तो 94 क्वेश्चन देखिए, सोना पानी से 19 गुना भारी है। ये हमारे मिक्सचर एंड एलिगेशन के टाइप क्वेश्चन, एज बेस्ड क्वेश्चन हमारे सारे कंप्लीट हो गए। हमने अभी जो क्वेश्चन ऊपर किए थे वो एज वाले क्वेश्चन हो जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यही हमारे 3-4 एज बेस्ड क्वेश्चन इस बुक में दे रखे। इस बुक में हर टाइप के, एक चैप्टर से हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, सभी टाइप के क्वेश्चन हम करें। अब हम नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन अब हमारे स्टार्ट होने वाले हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, तो अब हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन है, मिक्सचर के क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको यहां से भी सॉल्व करते हैं कि एक आदमी सोना पानी से 19 गुना भारी है। ये है हमारा सोना, तथा तांबा पानी से 9 गुना भारी। ये हमारा तांबा है और ये हमारा पानी है, ठीक है। तो जो सोना है वो 19 पानी से 19 गुना भारी है, 19 गुना भारी है सोना पानी से, और तांबा पानी से है 9 गुना भारी। इन दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो जाए। मिश्रण जो है वो पानी से 15 गुना भारी हो जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 15 और 19 में से 15 गए तो 4 बचे, और 15 में से 9 गए तो 6 बचे। इसी का रेशियो पूछ रखा है, तो रेशियो निकाल लेंगे। 2 3 6 और 2 दूनी 4, अर्थात जो हमारा रेशियो आया वो 3:2 आया। अर्थात सोना और तांबा का जो रेशियो आया वो 3:2 आया, जो कि हमारे सी ऑप्शन में दे रखा। यही आंसर हमारे सी ऑप्शन में दे रखा। ये मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 95 क्वेश्चन है। तो 95 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो बहुत ही ध्यान से देखिए हमारा 95 क्वेश्चन।
तो 95 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं यहां से अपना। तो 95 क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति के पास कुछ गाय हैं तथा कुछ मुर्गियां हैं। काऊ है, गाय है और कुछ मुर्गियां, हैन, हैन मीन्स मुर्गी। ठीक है, मुर्गियां थी, इनके सबके कुल 48 सिर थी। सिर कितने हैं टोटल? सिर है हमारे इसमें 48। ठीक है, और टांगे 140 हैं, पैर है हमारे 140। ठीक है, दो जानवर हैं, गाय और मुर्गी। तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए, हमें हैंस की संख्या पूछना है। ठीक है, तो गाय के कितने पैर होते हैं? 4, और मुर्गी के कितने होते हैं? 2। तो इसका हम शॉर्ट मेथड भी जानेंगे और बेसिक मेथड भी जानेंगे, शॉर्ट और बेसिक से भी करेंगे। ठीक है, तो टांगे कितनी है हमारी? टांगे टोटल कितनी है हमारी? एक तो शॉर्ट मेथड देखते हैं, 140। मान लिए टोटल मुर्गियां हैं, मान लिए टोटल मुर्गियां हैं और उनकी टांगे हैं वो है 2 मान लिया। ठीक है, इसे हमने हाफ से डिवाइड कर दिया, टांगों को कितने कर दिया? हाफ से डिवाइड कर दिया। सही है, क्योंकि 2 टांगे होती हैं। सही है, मुर्गी में कितनी टांगे होती हैं? 2 टांगे होती हैं। मान लिए टोटल कितनी है? 140 है। मान ली सभी मुर्गियां हैं, मान लिया हमने सभी हैंस मुर्गियां हैं, 140 टांगे हैं, और एक मुर्गी के 2 टांगे होते हैं, 2 से डिवाइड कर दिया। उसमें से हमने ये सिर कितने हैं? 48। 48 ये सिर है, ये हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे हम, ये सिर घटा देंगे। तो यहां से हम 2 सत्ते 14, 70 और -48। तो 70 में से 10 में से 8 गए तो 2 बचे, या 6 में से 4 गए तो 2 बचे। काव की संख्या, गाय की संख्या जो बची वो आ गई हमारी 22। गाय की संख्या जो यहां से आ गई वो आ गई हमारी 22। हमें निकालनी है मुर्गियों की संख्या, मुर्गी की संख्या निकालनी है। तो ये कितनी आई हमारी? 22। 48 कितने सर हैं? 48 सर हैं गाय के, उसमें से हमने 22 हम मुर्गियों की, गाय की संख्या निकाल लेंगे। तो 8 में 2 6 बचे, 4 में 2 6। मुर्गियों की संख्या जो निकल के आ गई वो 26 आ गई। इसमें से हमने गाय की संख्या घटा दी, हमने टोटल सिर में से गाय की संख्या घटा दी, तो हमारी ये मुर्गियों की संख्या निकल आई। ये हमारे मुर्गियों की संख्या निकल आई। चलिए अब हम इसका बेसिक मेथड जानते हैं। तो बेसिक मेथड सबसे पहले सीखते हैं। मान लिए सर है 48, सिर कितने? 48 मान लिए टोटल मुर्गियां हैं, तो मुर्गियों के कितने हैं? 2 टांगे हैं, तो कितने हो गए मुर्गियां? 2 8 16 86 लगाए, 2 4 8 और 1 96। मान लिए 96 मुर्गियां। ठीक है, 96 मुर्गियां हैं, सर हैं। उसमें से हमने इसका डिफरेंस निकाल दिया, टांग कितनी है? 140, इसका डिफरेंस निकाल दिया। 10 में से 6 गए 4 बच्चे, 10 में से 6 गए तो 4 बचे, और यहाँ रहे 3, 3 में 13, 13 में से 9 गए तो 4 बचे। ये क्या आ गया? ये हमारा आ गया 44। 44 आ गया ये। तो मान लिया ये 2 टांगे हैं, मुर्गियों कितने टांगे? तो 2, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो कितना आ गया? मुर्गियां कितनी आ गई? 22। तो काव कितनी आ गई हमारी निकल के यार? 22। ठीक है, काव कितनी आ गई? 22 आ गई। और हम इसमें से, जिस सर में से हम घटा देंगे, 48 में से हम 22 घटाएंगे, काव की संख्या घटा देंगे, तो हमारी जो बचेगी ये मुर्गियों की संख्या आ जाएगी 26। चलिए इस क्वेश्चन को हम एक बार और रिपीट करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को बताएंगे। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के पास कुछ गाय हैं, गाय की 4 टांगे होती हैं, ठीक है, और कुछ मुर्गियां हैं, मुर्गियों की 2 टांगे होती हैं। कुल 48 सिर हैं तथा 140 टांगे हैं। 48 टोटल सिर हैं और टांगे कितनी है? 140 हैं। तो टांगे हैं हमारी 140 हैं। तो मान लिया हमने मुर्गियों की कितनी टांगे होती हैं? 2। मुर्गियों की कितनी होती हैं? 2। तो मान लिया हमने टोटल मुर्गियां हैं, मान लिया हमने टोटल मुर्गियां हैं, तो मुर्गियों की 2 टांगे होती है, अर्थात 70 है। कितनी मुर्गियां? 70 हैं। इसमें से हमने 48 सर हैंगे ये, तो हमने ये सर घटा दिए। मान लीजिए ये गांव के सर है, गाय के सर है, क्योंकि सर तो दोनों के समान होंगे, मुर्गियों के काव के समान होंगे, तो हमने ये सर घटा दिए। तो हमारी गाय कितनी निकल के आ गई? 22 गाय आ गई, क्योंकि हमने इनके सिर निकाल दिए, 48 सर घटा दिए,
क्योंकि सर एक ही होता है, तो काव के और इनके दोनों मिला के सर कितने 48 है, तो हमने ये 48 घटा दिया, तो ये काय आ गई हमारी 22। अब मुर्गियों की संख्या निकालनी है, तो हम गाय की संख्या जब हम इसमें टोटल सर में से, टोटल सर कितने हमारे 48, और टोटल सर हमारे हैं किनके, गाय के और मुर्गी दोनों के सर हैं हमारे 48, इसमें से 22 हमने गाय की घटा दिया, तो हमारे 26 मुर्गी बची। यही हमारा इस क्वेश्चन है 95। अब चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है 96, और 96 जो क्वेश्चन है वो हमारा कल की क्लास में सॉल्व होगा। तो आज की क्लास में हम अपने इतने ही क्वेश्चन कंप्लीट कराते हैं। यदि क्लास में नए हो तो क्लास को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।